This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on summary of conditional sentences. मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 17 तक मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अपने लेक्चर्स डिलीवर किए, और उन सारे लेक्चर्स को मैं लेक्चर 18, 19 और 20 में समराइज भी कर दिया। आज मेरा आप लोगों के साथ ये आखिरी लेक्चर है और मैं कंडीशनल सेंटेंसेस को समराइज करने जा रहा हूँ। नोट्स में आपके लिए चीजें बहुत आसान करके मैंने लिख दी हैं, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। याद रखें, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके पास दो क्लॉजेज होते हैं। ये मैंने देखे दो क्लॉजेज आपके लिए लिख दिए, मैं लिखूं नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा और मुझे मजा नहीं आएगा। ये दो क्लॉजेज होते हैं, बीच में मैंने कॉमा लगाया है, गौर से देखिएगा। और इन दो क्लॉजेस को, एक क्लॉज को हम कहते हैं इफ क्लॉज और एक को हम कहते हैं मेन क्लॉज। इफ क्लॉज और ये आपका है मेन क्लॉज। अच्छा, याद रखें, ऐसा भी हो सकता है कि मेन क्लॉज पहले आ जाए और इफ क्लॉज बाद में चला जाए। अगर मैं आपको थोड़ा सा आप अपने जहन पे जोर डालें, तो मैंने आपको शुरू में सेंटेंस वेरिएशंस पढ़ाई थी, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? जिसमें आप एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं और एक आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा, मोहताज। और ये जो इफ क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज से सर क्या मुराद है आपकी? डिपेंडेंट क्लॉज से मुराद है मोहताज। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे बात अधूरी है, तो जो बात अधूरी है वो डिपेंडेंट होती है, जब भी इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है, जो अकेले कहीं पे भी आ सकता है। और आप देखिएगा आज के सेशन के अंदर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग से भी लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे सिंपली मैंने यूं कहा, जान से मार दूंगा मैं तुमको, मैंने इफ क्लॉज नहीं बोला। आई विल किल यू, मैंने ये नहीं कहा इफ यू टच माई सेल फोन आई विल किल यू, मैंने सिर्फ उसको देखते हुए कहा जान से मार दूंगा, आई विल किल यू। ये बात मुकम्मल हो गई है। मेन क्लॉज को आप अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ क्लॉज को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में जाते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होती है। मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मुझे ये बात पढ़ाई गई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो मुझे लगा कि हमारे टीचर ने खुद ही नाम दे दिया टाइप 2, टाइप 3। तो बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बाकायदा गोरे ने ही नाम रखे हैं। बल्कि हमारे पास तो टाइप 0 भी है और हमारे पास मिक्स टाइप भी है। मिक्स टाइप भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं आज सारे चीजें आपके सामने रखूंगा। मिक्स टाइप भी है। और अगर वक्त बचा तो मैं आपको आखिरी पॉइंट भी एक बताऊंगा, कंडीशनल विदाउट इफ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाए और उसमें इफ ना आए, लेकिन होगा वो कंडीशनल सेंटेंस ही, विदाउट इफ, इफ के बगैर। और ये कॉमनली न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा जाता है। अच्छा, अब टाइप 1 कौन से वक्त की बात करती है? टाइप 1 बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर, याद कर लें। टाइप 2 कौन से वक्त की बात करती है? टाइप 2 बात करती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइप 3 कौन से वक्त की बात करती है? पास्ट। टाइप मिक्स टाइप, मिक्स टाइप में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों वक्त। टाइप 0 प्रेजेंट।
और कंडीशनल विदाउट इफ कहाँ कहाँ बन सकते हैं? कंडीशनल विदाउट इफ हम बना सकते हैं कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं? ये आप बना सकते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। टाइप 1 के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर ये पॉसिबल है। और अगर आप वक्त बचा तो हम आपको ये भी बताएंगे टाइप 2 वर्सेस विश और टाइप 3 वर्सेस विश। पहले याद कर लें कि भाई कौन सी टाइप कौन से वक्त की बात कर रही है। ठीक है, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर, क्योंकि ये डाटा स्कैटर हो जाएगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स टाइप, टाइप 0 कंडीशनल विदाउट इफ। टाइप 1 एंड टाइप 2 टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सर टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है? दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। टाइप 1 टॉक्स अबाउट रियल सिचुएशन। टाइप 1 टॉक्स अबाउट रियल सिचुएशन। अगर तुम गाड़ी तेज चलाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। रियल, इट मींस समथिंग इज पॉसिबल। समथिंग इज, STH स्टैंड्स फॉर समथिंग, पूरा लिख देते हैं। समथिंग इज पॉसिबल, समथिंग इज रियल। अगर सर हसीब कल क्लास लेंगे तो हम भी क्लास लेंगे। इफ सर हसीब टेक्स क्लास टुमारो वी विल डेफिनेटली अटेंड क्लास। आज हमारी एकेडमी का आखिरी दिन है, 27 मार्च, 27 रमजान। इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मुलाकात होगी 7 अप्रैल को। रियल सिचुएशन, समथिंग इज पॉसिबल। अगर तुम पानी ज्यादा पियोगे तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा, समथिंग इज पॉसिबल। साइंस कहती है इफ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर योर स्किन विल ग्लो। इफ यू डिस्टर्ब हर शी विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, समथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 बात करती है अनरियल सिचुएशन की। अनरियल सिचुएशन से मुराद, अनरियल सिचुएशन, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्डर, यू विल सक्सीड। जब हम इफ के साथ वर्क हार्ड बोलते हैं ना तो गोरा कहता है इसको वर्क हार्डर बोलो। इफ यू वर्क हार्डर, राइट। अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन मींस समथिंग इज, समथिंग इज, something is impossible, imaginary. Unreal, unreal means something is impossible, something is imaginary. Imaginary और contrary to the fact और distant from the reality कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ दो बातें लिख दी हैं, something is impossible और imaginary। अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता हूं, तसव्वुराती बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान के हालात बदल देता। अगर मैं गुलाब का फूल होता तो किसी की किताब में होता, तो किसी की कब्र पे होता, किसी की डायरी में होता, किसी के हाथों में होता, किसी की दुकान पर होता। अगर मैं जानता होता तो तुम्हारे लिए कुछ करता, मैं नहीं जानता। तसव्वुराती बातें कर रहा हूं मैं। अगर मैं कनाडा में होता तो मेरी इंग्लिश और बेहतर होती। तसव्वुराती बातें कर रहा हूँ, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, कनाडा जाने की बातें कर रहे हैं। अगर मैं अंधा होता तो मेरी जिंदगी बेरंग होती। अगर दरख्तों पे पैसा उगता होता तो पैसे की कोई अहमियत ना होती, हर किसी के घर में बहुत सारे दरख्त होते। ठीक है ना? और लोग चारों तरफ जालियां लगाते, कोई उनके पैसे तोड़ के ना ले जाए। अगर हर इंसान की सोच एक जैसी होती तो ये दुनिया बहुत बेरंग होती। अगर मेरे पास जादू का चिराग होता तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर देता। पहले एक ख्वाहिश तो पूरी करते हैं फिर 3 की बात करें। अगर अगर मेरी आंखें नीली होती तो मैं और खूबसूरत दिखता। अगर मेरे बाल घने होते तो क्या तुम मुझसे शादी करती? अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो सारा मुझसे शादी के लिए राजी हो जाती। लेकिन वो लालची औरत, उसको पैसा चाहिए।
तसव्वुराती बातें हो रही हैं भाई, तसव्वुराती बातें, तसव्वुराती बातें ऐसी ही होती हैं। अगर मेरी लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रही होती और लाखों कमा रही होती। अगर मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स होते, अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती तो मैं भी फेसबुक के ऊपर ऐड चला के अपनी क्लासेस लगाती। लगाओ तो तुम पता चलेगा पाकिस्तान के लोग किस तरह के होते हैं। हम लोग कहते हैं ना हमारे हुक्म, हम अपने हुक्मरानों को कहते हैं, लेकिन जैसे हुक्मरान, जैसे लोग होते हैं ना वैसे हुक्मरान मिलते हैं हमें। तो हमारे हमारे अंदर करप्शन है। लोग रमजान के महीने में भी झूठ बोलते हैं, मुझे हैरत है। अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे। चले, बहरहाल हम तो आदी हो गए। काश, काश, काश मेरे दादाजी आज जिंदा होते। तसव्वुराती बातें। अब आ जाए इसके फॉर्मूले पर। सर टाइप 3 की आप बात कर, अच्छा देखो बड़ी अच्छी बात आपने यहीं पे पूछ ली। टाइप 3 भी बात करती है अनरियल सिचुएशन की, लेकिन पास्ट की बात हो रही है। समथिंग वॉज इम्पॉसिबल, समथिंग वॉज इमेजिनरी। अगर आपने टाइप 2 को समझ लिया तो टाइप 3 समझ आ जाती है। टाइप 2 वर्सेस विश की बात जब मैं करता हूं तो यहां पर अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सब देखिएगा, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। टाइप 1 का जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। याद कर ले फॉर्मूला। टाइप 2 का जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस पास्ट सिंपल। सर ये पास्ट सिंपल कहां से आ गया, आप तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बस यही तो हमारी बात है। और यहां लगेगा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइप 3 का जो फॉर्मूला है वो है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पीपी पास्ट पार्टिसिपल। तीन फॉर्मूलों को याद कीजिए। लेकिन आप लोग एक जगह यहां परेशान हो रहे होंगे, सर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आप पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करें। करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्डर समथिंग इज पॉसिबल। इफ यू वर्क harder, if you work harder, you will get success. You will get success. टाइप 2, अब यहां पर है पास्ट सिंपल। देखो अब पास्ट सिंपल में एक और बात, एक तो आप लोगों को अभी ये बात थोड़ा सा धचका दे रही है कि पास्ट सिंपल लगा दिया आपने, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं भाई, अनरियल बात हो रही है। इफ आई न्यू, अगर मैं जानता होता, आई वुड टेल यू। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आई वुड टेल यू, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई विल नॉट टेल यू। अगर यही बात मैं पास्ट में करूं, अगर मैं जानता होता, देखो अब एक गड़बड़ हो रही है। और अगर मैं जानता होता, सर उर्दू तो बिल्कुल आप सेम बोल रहे हैं। अगर मैं जानता होता मैं तुम्हें बता देता, आई वुड हैव टोल्ड यू। बस ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ है टाइप 2 और टाइप 3 में। उर्दू सेम होती है, उर्दू भी सेम है, मीनिंग्स भी सेम है, सिर्फ आपके दिमाग में ये बात होती है। आप बोलने वाला जानता है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं। देखो एक और लिखो, अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुमको दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी। नहीं है सर, जरा 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा चलो निकलो, सर दे दे प्लीज। अरे नहीं है ना भाई। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। उधार देता, हमेशा के लिए नहीं देता। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। सर बड़ा अफसोस हुआ कल आपने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए। अरे यार होते तो मैं तुमको दे देता, मना करता क्या। अगर होते, अगर होते, इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव लेंड इट टू यू। हमें कैसे पता चलेगा, हमारे ख्वाब में एक परी आएगी वो हमें बताएगी। बेटा बोलने वाले को पता होता है ना कि ये बात पास्ट की है या प्रेजेंट की है। ये तो बोलने वाला जानता है ना। कोई आपसे ये थोड़ी भी पूछेगा चलते फिरते बताओ कि प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं अमीर होता,
अगर मैं अमीर होता, जो कि मैं नहीं हूं, आप सब जानते हैं, तो मैं दुनिया की सैर को जाता। इफ आई, अच्छा अब एक और गड़बड़, आई के साथ वर। सर ये क्या बात कर दी आपने भाई? कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 2 में तमाम सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, वॉज लगाने की इजाजत नहीं है। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ इट वर। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, जो कि मैं नहीं हूं। इफ आई वर रिच, दो हैड क्यों आए? क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा हैड हैव की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए मैंने दो दफा हैड लगाया। ऊपर पास्ट सिंपल है तो एक ही दफा हेड आया। पास्ट परफेक्ट का अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब भी तो होता है ना, एक हैड ऑक्सिलरी वर्ब, एक हैड मेन वर्ब, हैव की थर्ड फॉर्म। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं इस बात को यहाँ पर देखें, इफ आई हैड नोन, यहाँ पर हैड क्यों आया? सर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो नीचे वाला भी हैड पहला ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा आपका पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है ना? चले, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। अब एक और सेंटेंस सुनिएगा, मैं पास्ट की बात करूंगा। अगर कल मैं घर पर होता, जो कि मैं नहीं था, अगर मैं कल घर पर होता, इफ आई हैड, ये हैड क्यों आया? पास्ट परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब होने की बात है, लोकेशन की बात हो रही है। इफ आई हैड बीन एट होम यस्टरडे, अगर मैं कल घर पे होता, जो कि मैं नहीं था, आई वुड हैव टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर लेता। आई वुड हैव टॉक टू यू, आई वुड हैव मेट यू। देख लें अब आप। इफ आई न्यू, इफ आई हैड, अगर दरख्तों पर पैसा उगता होता, अगर दरख्तों पर पैसा उगता होता, जो कि नहीं उगता। इफ मनी, सेकंड फॉर्म, ग्रीव ऑन ट्रीज, एवरीबडी वुड बी रिच। हर कोई अमीर होता, एवरीबडी वुड बी रिच। अगर मुझे सारा पसंद होती, मुझे सारा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर आप, आज आपने कैसी बात कर दी है? इफ आई लाइक सारा, नहीं पसंद है मुझे। इफ आई लाइक सारा आई वुड मैरी हर, जो कि मुझे नहीं पसंद। अगर मैं सारा को पसंद करता होता, बात प्रेजेंट की हो रही है, ये बात फोकस में रखिएगा। अब यहां पर देखिए, अगर मैं उसको दावत देता, इफ आई हैड इनवाइटेड, पास्ट परफेक्ट, इफ आई हैड इनवाइटेड हर, शी वुड हैव ज्वाइंड अस, तो वो आ जाती, शी वुड हैव ज्वाइंड अस, अगर मैं उसको दावत देता, लेकिन मैंने उसको दावत नहीं दी। अच्छा, अब टाइप 2 के अंदर आपके पास विश भी आ रहे हैं। अच्छा, विश की एप्लीकेशन देखना, जरा इधर देखो। मैं यही वाले सेंटेंस जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहे हैं, देखो, पहले टाइप विश का फॉर्मूला देखो। आई विश, आई विश प्लस पास्ट सिंपल, और ये बात करता है प्रेजेंट की, ये बात करेगा प्रेजेंट की। काश मुझे पता होता, आई विश, आई विश आई न्यू, मैं ऊपर वाले सेंटेंस कॉपी कर रहा हूं। काश मेरे पास पैसा होता, आई विश आई हैड मनी। काश दरख्तों पर पैसा उगता होता, आई विश मनी ग्रीव ऑन ट्रीज। काश दरख्तों पर पैसा उगता होता। काश मैं सारा मुझे पसंद करती होती, आई विश सारा लाइक मी। बात खत्म। अब इस बात को आगे कंटिन्यू करना चाहो तो वो वुड से ही करोगे। काश मुझे पता होता, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता, आई वुड डू समथिंग फॉर यू। आई विश आई हैड मनी, आई वुड हेल्प यू। आई विश मनी ग्रीव ऑन ट्रीज, एवरीबडी वुड बी रिच। ये बात सिर्फ प्रेजेंट की कर रहा है। सर फ्यूचर की बात कैसे करेंगे? अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है, तो फिर आई विश के बाद प्लस वुड लगाना पड़ेगा डायरेक्ट, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। काश मुझे अंग्रेजी आ जाए, काश मैं इस कोर्स के बाद रवानी के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूं। आई विश आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। आई विश आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स।
काश तुम अपनी बुरी आदतों से बाज आ जाओ। आई विश यू वुड गिव अप योर बैड हैबिट्स। आई विश यू वुड गिव अप योर बैड हैबिट्स, ये फ्यूचर हो गया। काश मेरा मैट्रिक में A1 ग्रेड आ जाए। आई विश आई वुड गेट A1 ग्रेड इन मैट्रिक। तो आई विश के बाद वुड लगाओगे तो ये फ्यूचर की बात करेगा। आई विश के बाद पास्ट सिंपल लगाओगे तो वो प्रेजेंट की बात करेगा। इसी तरह से जब आप टाइप 3 में जाते हैं तो टाइप 3 में भी आपके पास विश होता है, और उसमें अगर आप आई विश के बाद पास्ट परफेक्ट लगा दें तो वो बिल्कुल उसी तरह से पास्ट की बात करेगा। देखो मैं ऊपर वाले सेंटेंस कॉपी कर रहा हूं। काश के मुझे पता होता, आई विश आई हैड नोन। आई विश आई हैड नोन, पास्ट की बात हो रही है। आई विश आई हैड नोन। काश के मेरे पास पैसा होता, नहीं था। आई विश आई हैड हैड मनी लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे कि ये पास्ट की बात। आकाश मैंने उसको दावत दी होती। आई विश आई हैड इनवाइटेड हर। आई विश आई हैड इनवाइटेड हर। काश मैंने उसको दावत दी होती। खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप ले लें। एक इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समरी। टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। टाइप 2 वर्सेस विश। आई विश प्लस पास्ट सिंपल। आगे चलते हैं। फिर अगर फ्यूचर में जाना है तो आई विश के बाद वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक स्क्रीनशॉट आप और ले लीजिए ताकि ये सारी बातें आपके पास आ जाए। ठीक है भाई, इसमें आपके पास आई विश भी आ गई। एक और ले लीजिए फाइनल स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चले आगे। अब आ जाए मिक्स टाइप। अब मिक्स टाइप को लेकर आते हैं। अभी आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसको मिक्स करते हैं। तो वैसे मिक्स हो रहा है सर। हाँ तो अच्छा है, मिक्स एकदम मिक्स प्लेट बन जाएगी। अभी आपने टाइप 2 को देखा और टाइप 3 को देखा। अब टाइप 2 के अंदर मैं दोबारा आपको समझाने के लिए लिखता हूं इफ प्लस पास्ट सिंपल। ये हमने पास ये लिखा था, कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दोबारा आ गया आपके सामने, शायद याद हो जाए। फिर हमने लिखा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये टाइप 3 में हमने लिखा पास्ट परफेक्ट, कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मिक्स टाइप का मतलब ये होता है कि आप दो टाइप्स को मिक्स करने जा रहे हैं। अब अगर मैं यहां से पास्ट सिंपल उठा लूं और यहां से मैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म उठा लूं तो हो गया मिक्स। अगर मैं यहां से उठा लूं वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर मैं यहां से उठा लूं इफ। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे मिक्स कर सकते हैं। आपने इसका उठा लिया इफ क्लॉज, ठीक है, और इसका उठा लिया वुड। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये बात कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर की, याद रखिएगा। ये बात कर रहा है पास्ट की। तो जब भी आप किसी का टुकड़ा उठाएंगे तो वो भी पास्ट की बात करेगा। जैसे अगर मैं पाबंदी से क्लासेस ले लेती, जो कि तुमने नहीं ली, कह रहा था पाबंदी से क्लासेस ले लो। इफ आई हैड टेकन क्लासेस रेगुलरली, पास्ट की बात हो गई जो कि तुमने नहीं ली। इफ आई हैड टेकन क्लासेस रेगुलरली, अगर मैंने पाबंदी से क्लासेस ली होती, पास्ट है ना, तो आज क्या होता? आज प्रेजेंट। आई वुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश नाउ। मानते हो? आधी बात हो गई प्रेजेंट में। आई वुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश नाउ। तो मैं अंग्रेजी में फरफर बोल रही होती, आई वुड बी स्पीकिंग भी लगा सकता हूं, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं। आई वुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश नाउ। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं जानता होता, जो कि मैं नहीं जानता, कसम से मैं नहीं जानता। इफ आई न्यू, इफ आई न्यू, अगर मैं जानता होता, जो कि मैं नहीं जानता।
आई डोंट नो, मैं वक्त पर पहुंच जाता, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, जो कि मैं नहीं पहुंचा था, मैं नहीं जानता। अगर मैं जानता होता, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। इफ आई न्यू आई वुड हैव कम ऑन टाइम, आई वुड रीच्ड ऑन टाइम। एक और देखिए, आपको बात समझ आएगी। अगर मैं, इफ आई हैड ज्वाइन कराची यूनिवर्सिटी AU in 2021, पास्ट की बात हो गई, आई वुड हैव मास्टर्स डिग्री now. I would have master's degree now. I would apply for this job. अब आप देख रहे हैं, आधी बात पास्ट और आधी बात प्रेजेंट। आई वुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। आ गई बात समझ। एक और देखें, इफ यू वर इंटेलिजेंट, इफ यू वर इंटेलिजेंट, you would have cleared the test। बेटा अगर तुम ज़हीन होते ना, टेस्ट क्लियर कर लेते, you would have cleared the test। समझ रहे? अगर तुम ज़हीन होते, if you were intelligent, you would have cleared the test, तो तुम टेस्ट क्लियर कर लेते। if you were intelligent, you would have cleared the test। आ गई बात समझ? मुबारक। मिक्स टाइप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट टाइप 0। टाइप 0 क्या कहती है? टाइप 0 प्रेजेंट की बात करती है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जैसे इफ वी ईट फूड वी गेट एनर्जी, ऐसा होता है? कभी आपने खाना खाया और ताकत ना आ रही हो? इफ वी ईट फूड वी गेट एनर्जी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इफ आई प्रेस 4, if I press 4, या if I turn on the button, light comes on। अगर मैं ये बटन ऑन करता हूं तो लाइट जल जाती है, लाइट comes on। If I turn on the button, the light comes on। If I reverse my car, it makes a funny noise। If I ask questions, Sarasi gets angry। If she comes late, Sarasi scolds her। अगर वो देर से आती है, सरसी उसको डांटते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। सर क्या ये मुमकिन है कि विदाउट इफ जो है वो हम टाइप 2 का इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल। एक टाइप 2 का फॉर्मूला मुझे, जुमला दे दीजिए मुझे उठाकर ऊपर से। जी सर बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन ऐसा जुमला चाहिए जिसमें वर आता हो, सिर्फ हैड नहीं चाहिए। अगर टाइप 2 का कोई ऐसा जुमला है जिसमें वर आ सकता है तो मैं उसमें से इफ को ड्रॉप कर सकता हूं। वो कैसे सर? ये देखिए, इस सेंटेंस में से मैं आपके नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने अब ये जादू होगा कि इसमें से इफ गायब हो जाएगा। ये देखिए सर, नहीं कहाँ गायब हुआ? पढ़िए 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 पढ़िए, आपको कहीं इफ नजर आ रहा है? और ये जुमला बिल्कुल सही है, कंडीशनल विदाउट इफ। वर आई रिच, वर आई रिच का मतलब है इफ आई वर रिच। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हाँ बहन जी, यही बात है इसका। वर आई रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। और ये बहुत एडवांस वेरिएशन है और अक्सर ये न्यूज़पेपर्स में लिखी जाती है। और आईएल्स की लिसनिंग के अंदर मैंने इसको बहुत सुना है।
आइल्स की जो लिसनिंग टेस्ट होता है उसके अंदर वो इस तरह के जुमले बहुत बोलते हैं कंडीशनल्स के अंदर। अब आप एक और देखिएगा। अच्छा, टाइप 3 का कोई सा भी सेंटेंस उठा ले, जैसे लिखा है इफ आई हैड टेकन, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इफ को ड्रॉप कर दिया, आई हैड को हैड आई कर दिया, बस खत्म। ये क्या हुआ, ये ऐसा ही हुआ। इसका ओरिजिनल सेंटेंस भी ऊपर लिख देते हैं ताकि याद रहे। इफ आई हैड टेकन, मैंने इसमें से आपके नजरों के सामने देखें मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये बात मुमकिन है। आप एक और स्क्रीनशॉट ले लें, कंडीशनल विदाउट इफ और टाइप 0। मैंने आपको ये बात समझा दी, बता दी कि टाइप 0 के अंदर जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों तरफ आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आप टाइप 2 के अंदर इफ को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर वर्ब। अब अगर पास्ट प्रोग्रेसिव का जुमला भी होता तो भी मैं ड्रॉप कर देता। और टाइप 3 में कोई कैद नहीं है, आप कोई सा भी सेंटेंस उठा ले, इफ आई हैड होगा तो वो हो जाएगा हैड आई, इफ ड्रॉप कर दिया। आखिरी बात, सर क्या इफ क्लॉज के बगैर आप जुमला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मेन अदरवाइज उठा लीजिए, अदरवाइज के बाद या तो आप वुड लगा लीजिए अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की, और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वुड हैव लगा लीजिए। वुड हैव प्लस पीपी, अभी पढ़ा है ना, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और पास्ट में। ये देखें अब ये कैसे होगा। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अदरवाइज, अदरवाइज आई वुड कम। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम होता, इफ आई हैड टाइम आई वुड कम। तो जरूरी नहीं है कि मैं इफ क्लॉज लगाऊं। मैंने उसको किस तरह से बोल दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। इफ आई हैड टाइम का मतलब भी तो यही है ना, अगर मेरे पास वक्त होता इज इक्वल टू आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास वक्त नहीं है, अगर होता तो मैं आ जाता। आई डोंट हैव टाइम अदरवाइज आई वुड कम। तो कंडीशनल टाइप, कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज के बगैर भी हम जुमला बना देते हैं। जैसे मेरे पास, आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई डिडंट सी यू। अदरवाइज, वरना मैं रुक जाता, अदरवाइज आई वुड हैव स्टॉप्ड। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, अगर मैं तुमको देख लेता, अगर मैं तुमको देख लेता, इफ आई हैड सीन यू, मतलब यही तो है मैंने तुम्हें नहीं देखा था। अगर मैं तुम्हें देख लेता मतलब तो यही है मैंने तुम्हें नहीं देखा था। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना और इन बातों को दोबारा पढ़ेंगे, जिस दिन आप लोग और जो बच्चे मेरी बातों को समझ चुके पहले, उनके बातें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बहुत इत्मीनान से प्रैक्टिस के साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाई। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर कंडीशनल सेंटेंसेस। आइए कुछ देखते हैं जो नोट्स में मैंने आपको लिख कर दिया है समरी, उसमें कोई नई बात तो नहीं है या कोई उसमें कुछ बात रह तो नहीं गई है। कंडीशनल टाइप 1, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब to talk about real possible or likely situations in the future. If it rains tomorrow I will stay at home, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रुकूंगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई मसले का बाइस नहीं बनेगी। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल लगाइए, एक तरफ फ्यूचर सिंपल, समझ आ जाती है। कंडीशनल टाइप 2, इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। एस अनरियल मींस हाइपोथेटिकल, अनलाइकली सिचुएशन जो प्रेजेंट और फ्यूचर में। इफ आई वर अ मिलीनियर, if he studied harder, if he had more time, if they knew the answer, if she were here। आपने देखा जो बातें सर ने आपको बताई, सारी वही बातें आपको समरी में नजर आ रही हैं। फिर आई विश भी मैंने आपको लिख कर दे दिया। आई विश, काश, काश में थोड़ा सा लंबा होता, आई विश आई वर टॉलर। काश मेरे पास फ्री टाइम होता, आई विश आई हैड मोर फ्री टाइम। काश, काश तुम यहाँ पर होती, आई विश यू वर हियर विद मी। अगर गलती से आपने, एक हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को एक मैसेज टाइप कर रहा होता है, कंडीशनल देखे कभी कभार तलाक करवा देते हैं। क्या उस नई नई शादी हुई थी और वो हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ सिटी चला गया ऑफिस के किसी काम से, और टेक्स्ट मैसेज वो लिख रहा था, और लिखते लिखते
यहाँ उसने लिख दिया कुछ इस तरह से, और उसमें कुछ टेक्स्ट मिसिंग हो गया, और लेकिन जो मैसेज गया बस वो यहाँ पर टेक्स्ट मिसिंग हो गया, और वो जुमला ये रह गया, आई विश यू वर। वो कहता है वेदर इज वेरी लवली, इट्स रेनिंग, आई एम रियली एंजॉयिंग अ लॉट, everything is up to the mark, and I'm really having a good time. I wish you were। वो लिखना चाह रहा था गरीब हेयर, लेकिन लिख दिया उससे, टेक्स्ट मिसिंग हो गया और लिख दिया उसने आई विश यू वर हर, काश के तुम इसकी जगह पर होती। तो बस उसके बाद उसको नोटिस आ गया खुला का। ठीक है ना, तो बी वेरी केयरफुल while writing conditional sentences। I wish it was funny today। इंग्लिश के जोक पे हंसना मुश्किल होता है। I wish she were more confident। ठीक है, आ गई बात समझ। कंडीशनल विश भी आ गया। टाइप 3, if plus past perfect comma would have plus third form of verb to express regret that something did not happen in the past। अगर तो मेहनत कर लेती, माजी में कुछ नहीं हुआ, if you studied harder I would have passed the exam, but I did not study hard। if I had left earlier they would have caught the train, but they did not leave early। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता। और उसके बाद आपके पास आई विश आ गया। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, आई विश आई हैड नोन, आई विश वी हैड इनवाइटेड। कुछ बातें नोट्स में नहीं है यहाँ पर समरी में, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की ये मिक्स एक्सरसाइज आई है। नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपके पास ये इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स को टैली कीजिएगा, और उसके बाद आज के ग्रैंड टेस्ट में अपेयर होइएगा। आपके पास आज का वक्त है, और कल का पूरा दिन है, फ्राइडे का पूरा दिन है। और जो स्टूडेंट ग्रैंड टेस्ट में अपेयर होगा उसको हम फास्ट ट्रैक का कोर्स का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। भले से उसने 3 दिन पढ़ा हो, लेकिन उसने अगर ग्रैंड टेस्ट दे दिया और पास हो गया, तो भी पास नहीं हो सका तो भी आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर आ जाएगा। ईमेल, अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कोई बात बुरी लगी हो मुझे माफ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबको इन एडवांस ईद मुबारक। आज की बहुत बड़ी रात है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।